देखो हमारे पास टॉपिक है क्लास 11th के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे हमारे पास टॉपिक होता है साइन टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इस पे हमें क्या करना होगा कि इस पे ये चीज़ें समझनी है। देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन तुम्हारे पास कुछ ऐसे बनते हैं कि जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने क्लास 10th में फॉर्मूले पढ़े थे कुछ ऐसे, किसी को याद हो अगर तो साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा था, कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़े थे ऐसे फॉर्मूले। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे करके 6 पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, पढ़े। इसमें क्या करना है, हमें इसके आगे की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और इसको कैसे पढ़ेंगे ये समझो, ठीक है। देखो हो गया, लो अरे यार आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो चलो कोई नहीं, देखो इधर समझो, इधर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको 90 डिग्री एंगल पे लेते हैं हम, ठीक है। ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, इसका एंगल कितने डिग्री, 180 डिग्री। इसके बाद ये हमारे पास कितना होता है, 270 होता है, ठीक है ना। और एक कंप्लीट एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसे समझनी है। देखो इस टॉपिक का नाम साइन टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक, बट कई जगह तुम ऐसे पढ़ोगे, जब तुम सुनोगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ASTC, ठीक है ना। अब इसके कई तरीके से याद करने के तरीके हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। दूसरा अपना खुद का जो है आलू समोसा टिकिया चाट, जैसे याद करना चाहो, ठीक है ना, वो तुम्हें एक इजी वे लगना चाहिए जैसे तुम याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या मतलब है, कैसे क्या है, देखो मेरी बात समझो। हर एक क्वाड्रेंट में तुम्हारे कम से कम कितने 12 फॉर्मूले बनने वाले हैं, 12 बनेंगे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो इस पे 12 हो गए, इस पे 12, इस पे 12, अप्रॉक्स 48 फॉर्मूले बनने वाले हैं तुम्हारे पास। कैसे करना है, अब ये याद कैसे करोगे, कैसे करना है, इसको इस चीज़ पे समझेंगे हम लोग, और वो तरीके समझना है। तो मैं क्या करना है, मेरे 2 से 3 नोट पॉइंट याद रखने, और ये तुम्हारे पूरे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे, ठीक है। कैसे करना है इस चीज़ समझेंगे। पहली क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है ऑल पॉजिटिव, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरी कंडीशन में हमारे पास टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इस पे हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास कंडीशन इसकी। अब कैसे करना है इसको, इसके बारे में समझेंगे आगे। इसके ये हमारे पास दिए गए। अब समझो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज होगी वो हमारे पास 90 डिग्री होगी, कितनी होगी, 90। सेकेंड क्वाड्रेंट की रेंज कितनी होगी, 180 होगी। थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज 270 और इसकी 360। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, ठीक। अगर हमारे पास तुम्हारे पास ये दिया गया 90 डिग्री दिया गया, ठीक है। कूलर चला दो इससे, अच्छा कूलर ये रहना दो, ठीक है। ये तुम्हारे पास अगर दिया गया है 90 डिग्री पे, मैं थोड़ा तेज बोल लूँगा। देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 90 डिग्री है, सपोज दैट, सुनना ध्यान से, हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो होती है, मतलब फंडामेंटल फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 होते हैं, साइन कॉस टैन 3 होते हैं, फिर इनसे बनते हैं तुम्हारे 3 और, साइन के बाद कॉसेक और सेक और ये, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो आप, ठीक है, 90 डिग्री में अगर आप कुछ प्लस करते हो, सपोज दैट पहले माइनस समझते हैं, अगर आपने इसमें कुछ एंगल माइनस किया, हमने कर दिया माइनस थीटा, कितना, माइनस थीटा, ये जो बनेगा, आप अगर 90 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहने वाले हो। सोच के देखो, अगर 90 में अगर आपको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट में ही तो रहोगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर आप 90 में कुछ भी ऐड कर दोगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, तो यानी 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, सेकंड में आएगा। अगर आप 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो किस क्वाड्रेंट में रहोगे, सेकंड में ही रहेंगे। बट अगर 180 में हम कुछ ऐड कर देंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड में आ जाएंगे। 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में रहेंगे हम, थर्ड में ही रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर 270 में हम कुछ ऐड कर दें तो हम किस में चले जाएंगे, फोर्थ में चले जाएंगे। और 360 में अगर कुछ माइनस कर दें तो हम किस में रहेंगे, फोर्थ में। और 360 में अगर कुछ प्लस कर दें तो हम फिर से किस में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, इज इट क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब नोट पॉइंट समझना क्या है। नोट पॉइंट हमारे पास 2 हैं, ये बताओ, इनको देख के पहले हम ये तो समझ जाएंगे ना कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट पॉइंट में तुम्हें एक चीज़ क्या याद रखनी है, समझो। अगर हमारे पास एंगल 90 और 270 दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। साइन थीटा का जो आंसर आएगा वो कॉस में आएगा, और कॉस थीटा का आंसर किस में आएगा? साइन में। इस एरो का मतलब है कि साइन का आंसर कॉस में और कॉस का आंसर साइन में। ठीक है। टैन थीटा का आंसर किस में आएगा? कॉट थीटा में आएगा, और कॉट का आंसर टैन में। ठीक है। और ऐसे ही सेक थीटा का आंसर हमारे पास कितना आएगा? कॉसेक थीटा में आएगा, और कॉसेक का फुल से क्लियर। कितना ठीक है। अगर आपके पास एंगल 180 और 360 लिखे हैं, कितने लिखे हैं? 180 तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज रहेंगे। क्या रहेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कॉसेक और कॉट, ये सब कैसे रहेंगे? नो चेंज रहेंगे। मतलब इनका आंसर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला। अगर साइन लिखा है तो साइन ही आएगा, कॉस लिखा है तो कॉस आएगा। ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो इतना। टैन का आंसर टैन आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? लिखने की जरूरत नहीं है पूरी। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का कॉसेक, ऐसे। ठीक है। इतना सही समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं इस पर। बस तुम्हें बस इतना ही याद रखना है। ठीक। और हमारे पूरे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। अब समझो, एक नोट पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो। ठीक है। अब समझना कैसे करते हैं। देखो, हमने सपोज दैट क्वेश्चन लिया, हम लोगों ने ये वाला पढ़ा हुआ है खूब, 90 माइनस थीटा पे पढ़ा हुआ है। 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप किस क्वाड्रेंट में होगे? फर्स्ट में। तो अभी मैंने बताया 90 और 270 लिखा होगा, तो 90 से 270 क्या हो जाएगा? साइन किसका आंसर आएगा? साइन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सीधा सीधा यहाँ लिख दोगे क्या? कॉस थीटा। अब साइन देखना है, तो साइन देखने के लिए क्या करोगे? 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। आंसर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो आंसर कैसा आ जाएगा? ध्यान सुनते जाना। ठीक। हमने सपोज दैट ले लिया यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा ले लिया। क्या ले लिया? 90 प्लस थीटा। तुम्हें यहाँ पर ये सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 90 लिखा हुआ है, यानी cos का आंसर क्या हो जाएगा? साइन। तो इसको आप लिख दोगे साइन थीटा। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉसेक। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो आंसर क्या आ जाएगा? यहीं पर ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ बच्चे गलती यहीं करेंगे। कैसे? सुनना ध्यान से। cos 90 माइनस प्लस 90 प्लस थीटा लिखा, आंसर आ रहा साइन थीटा। बच्चे देखेंगे यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, आप साइन पॉजिटिव कर दोगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा ही आया होगा अभी। ठीक है ना। बट तुम्हें ध्यान रखना है, याद कैसे रखना है इस चीज़ को। समझो, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये जो पूरे तरीके पढ़े हैं, किसके बेस पे पढ़े होंगे? तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका क्वेश्चन पता होगा या आंसर? तुम्हें क्वेश्चन पता होता है या आंसर पता होता है? क्वेश्चन दिया जाता है, तो ये जो कंडीशन हमने पढ़ी होंगी वो किसके बेस पे पढ़ी होंगी? क्वेश्चन के बेस पे। यानी अगर यहाँ साइन लिखा होता तो आंसर इसका प्लस में आता। समझ पा रहे हो? जैसे सपोज दैट, सुनते जाना, हमने ले लिया कितना? tan 270 माइनस थीटा ले लिया। कितना ले लिया? 270। ठीक है। हमने बताया तो तुम्हें 90 और 270, 90 और 270 में आंसर क्या होंगे? चेंज होंगे। ये 90 tan थीटा लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? tan का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ 270 लिखा है, इसको आप क्या लिख दोगे? cot थीटा लिख दोगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। यहाँ क्या लिखा है? आंसर कैसा हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। हमने ले लिया कॉसेक, हमने ले लिया उसको 270 प्लस थीटा। क्या ले लिया? ठीक है। देखो 270 में और 90 में चेंज होते हैं, तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। पहला आप स्टेप ये लिख दो। ठीक है। अब 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है, 270 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आप जाओगे? फोर्थ में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होते हैं? कॉस और सेक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आंसर किसका आ जाएगा? माइनस का सेक थीटा। तो कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा ना, पूरा आएगा धीरे धीरे। समझो पहले बात को। ठीक है। इनको इरेज करते हैं, समझना। जैसे दूसरा समझो। अच्छा, यहीं पे हमने सपोज दैट ले लिया सेक 180 प्लस थीटा ले लिया। कितना ले लिया? हमने आपको बताया कि 180 और 360 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? सेक थीटा ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? सेक थीटा आ जाएगा। अब प्लस माइनस चेक करना है तुम्हें सिर्फ। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 180 सेकंड में होता है, कुछ ऐड कर देंगे तो थर्ड में चले जाओगे आप। थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? tan और यहाँ क्या लिखा हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? -6। समझे? अब ध्यान से समझना एक चीज़, हमने तुम्हें सिर्फ दो चीज़ें बताई हैं।
नोट पॉइंट में से दो चीज़ें, क्या? पहला आपको याद रखना है 90 और 270 लिखा है या 180 और 360 लिखा हुआ है, ठीक है? अगर ये लिखा हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होंगे, और ये लिखा है तो नो चेंज होंगे। और फिर उसके बाद ये जितना हमने रूल पढ़ा हुआ है इसके अकॉर्डिंग साइन लग जाएगा, बस बात खत्म। इसे ही आप क्या बोलते हो? ASTC। और 11th में पूरा भरा पड़ा हुआ है, इसके पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो फॉर्मूले कैसे बनाओगे मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर्मूले बनाने के लिए पूरा तरीका, ये फॉर्मूले बना के लेके आना है आपको, ठीक है ना, घर से। देखो हर एक सेक्शन पे तुम्हें पहले ऐसे 6 पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख लोगे आप। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक लिख लेंगे ऐसे। पहले क्वाड्रेंट में आप गए तो आपने लिखा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, सब में आपने क्या लिख लिया? 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई? बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके सबके फॉर्मूले हम लोग लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? बोलो। फिर एक बार इसी एंगल को क्या कर देना है? सब में प्लस कर देना है। तो ये आपके पास दूसरे फॉर्मूले बन जाएंगे। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे करके पूरे लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? फिर दूसरे में अब आ जाओ, पहले क्वाड्रेंट के हो गए 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब इसमें आ जाओ सेकंड में, सेकंड में लिख लोगे ऐसे 180 माइनस थीटा, सारे ऐसे 180 माइनस थीटा के। फिर ऐसे दूसरे लिख लोगे साइन 180 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में लिख लोगे 270 माइनस थीटा, और दूसरे कंडीशन में 270 प्लस थीटा। ये सारे 6 से पूरे बनते चले जाएंगे, ठीक है ना? फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये थर्ड के हो गए, ये सेकंड के हो गए, ठीक है? और इसी के बाद फोर्थ पे आ जाओगे तो फोर्थ पे क्या हो जाएगा? साइन, ये फोर्थ पे चला जाएगा यारी कंडीशन, बट एंगल थर्ड का इसलिए इसको थर्ड में इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है? और फिर ये आ जाएगा 360 माइनस थीटा, और फिर 360 प्लस थीटा। बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है? तो ये सब ऐसे फॉर्मूले तुम्हारे पूरे बनते चले जाएंगे। तो इसमें तुम्हारे 12 बनेंगे, इसमें 12 बनेंगे, इसमें 12 बनेंगे, इसमें 12 बनेंगे, तो होगा ना 48 फॉर्मूले पूरे इसी पे। तो तुम्हें बात क्या याद रखनी? दो चीज़ें सब याद रखनी। क्या? फिर से एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, एक बार और समझा दे रहा हूँ, सुनो। 90 और 270 लिखे होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे? साइन का आंसर कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का सेक का कॉसेक में, कॉसेक का, ठीक है? और अगर 180 और 360 लिखे हैं तो क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास? अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये ना याद रह पाए एंगल पे तो दूसरा आप याद रख सकते हो। अगर कहीं पर एल बने, क्या? ठीक है ना? तो आप याद रख सकते हो कि इस पे एंगल क्या होंगे? चेंज होंगे। और इन पे एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो उस पर चेंज नहीं होंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, ये तुम्हारा एल हो गया 90 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल हो गया तुम्हारा 270, ठीक है ना? इधर से पूरा इसे कंप्लीट एंगल, ठीक है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? कंफर्म? बस इतना नोट कर लो उसको, ये बना लो फिगर, और इसके क्वेश्चन फॉर्मूले तुम्हें बना के लेके आने, ठीक है ना? करो उसको नोट।